आज हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है हमारा कंप्यूटर या मोबाइल, ठीक है। सबसे पहले हार्डवेयर होता है, इसके बिना स्टार्ट ही नहीं होगा। सबसे पहले कौन होता है? हार्डवेयर। और इसको चलाता कौन है? यूज़र। हार्डवेयर के बाद क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद क्या आता है? एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या हुआ कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को और प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। और दूसरा, इट एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर और यूज़र के बीच में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल क्या हो गए? विंडो हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एसेट्रा। तो देखो, सबसे पहले आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर आ जाता है सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव। फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या आ जाता है? विंडो, एप्पल, लिनक्स। फिर तीसरा आता है एंड यूज़र, ठीक है। ऐसे जाता है। फिर अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि क्या उसका मेन पर्पस होता है, ठीक है। टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट, मतलब जो कंप्यूटर का सिस्टम है उसको इजी बनाए और यूज़र के लिए इजी कर सके, ठीक है। दूसरा कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा उसको एफिशिएंट वे, मतलब कम समय, इजी टाइम में काम कर सके। और तीसरा कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट कर सके, उसके प्रोग्राम को, और सॉल्व कर सके यूज़र की प्रॉब्लम इजी वे में। तो देखो, ये चार चीज़ें होती हैं। पहला हार्डवेयर आ गया, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, तीसरा एप्लीकेशन आ गया, चौथा यूज़र आ गया, ठीक है। अब ये ऐसे चलता रहता है, फिर ऐसे आता रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कर्नल और शेल। तो जो कर्नल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है, मतलब दिल होता है, ठीक है। तो ये सीपीयू है। सीपीयू के बाद क्या आएगा? कर्नल। कर्नल के बाद आएगा शेल। शेल के बाद आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर इसके बाद आएगा यूज़र। फिर दूसरा आता है शेल। शेल क्या होता है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह होता है, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो क्या करता है? यूज़र इनपुट और मशीन लैंग्वेज के बीच में आता है शेल। हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली मशीन जिसके पास एबिलिटी थी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने की, आईबीएम सिस्टम या आईबीएम 360। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? मल्टिक्स, ठीक है। यूनिक्स को किसने बनाया? केन थॉमसन, डैनियल रिच्ची। जो डेनिस रिच्ची था उसने सी लैंग्वेज बनाया था, फादर ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। फिर लिनक्स किसने बनाया था? लिनस टॉरवेल्ड ने। फिर मैग्नेटोस जो था वो पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, ठीक है। और आईबीएम ने क्या बनाया? डॉस बनाया 1981 में। फिर उस डॉस को क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया 1983 में। ये है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के। पहला दूसरा तो फेल रहा, तीसरा आया 95, 98, 2000 एक्सपी। एक्सपी का फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट प्रोग्रामिंग। फिर विस्टा आया 7, 8.1, 10, 11, ऐसे आए, ठीक है। फेमस कौन से हुए? ये 7, 8, 10, 11। फिर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की, क्या क्या वो फंक्शन करता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, एक्ट करता है एज ए रिसोर्स मैनेजर, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, डेडलॉक प्रिवेंशन, टाइम मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर।